आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के मॉडल पत्र पर परिचर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड ने भूगोल के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है उसी के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर हम सब चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल में 30 अंक का प्रैक्टिकल और 70 अंक का लिखित परीक्षा होता है। इस 70 अंक के परीक्षा में 35 अंक मतलब कुल का 50% प्रश्न बहुवैकल्पिक होते हैं। क्योंकि इस बार दुगुना ऑप्शन दिया गया है, मतलब 35 प्रश्न को उत्तर देना है, लेकिन प्रश्नों की संख्या होगी 70 में से किसी 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 35 प्रश्न को छोड़ देना है। तो आइए भूगोल के बहुवैकल्पिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया? पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया? उत्तर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है ए। दूसरा है, मयूरभंज कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तीसरा का उत्तर होगा बी, लौह अयस्क। दूसरा प्रश्न है, हल्दिया पोताश्रय है। हल्दिया पोताश्रय है मतलब किस राज्य में है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। दूसरा का उत्तर होगा सी। तीसरा है, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर होगा लौह अयस्क मतलब तीसरा का उत्तर होगा बी। चौथा प्रश्न है, मणिकर्ण किस राज्य में है या मणिकर्ण है? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। चौथा का उत्तर सी होगा। पांचवा है, पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है? उत्तर होगा स्वेज नहर जल मार्ग पर। पांचवा का उत्तर डी होगा। छठा है, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? छठा प्रश्न है, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? उत्तर होगा जलवायु विज्ञान मतलब छठा का उत्तर डी होगा। सातवां है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सातवां प्रश्न का उत्तर ए होगा। आठवां है, कोंकण रेलवे पर स्थित रोहा स्टेशन किस राज्य में है? कोंकण रेलवे पर स्थित रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर होगा महाराष्ट्र। आठवां प्रश्न का उत्तर होगा ए। नौवां प्रश्न है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है? मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है? उत्तर होगा 1 मीटर मतलब नौवां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 10वां प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र मतलब भिलाई लौह अयस्क का कारखाना किस राज्य में है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ मतलब 10 का उत्तर बी होगा। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? आपका उत्तर होगा चीनी मतलब 11 का उत्तर ए होगा। 12वां प्रश्न है, जनांकिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होती है? जनांकिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होती है? उत्तर होगा जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है मतलब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। 12वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 13 है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है क्या कहलाता है? उत्तर होगा सीमांत श्रमिक। 13 का उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अपकर्ष कारक है? इनमें कौन
अपकर्ष मतलब प्रवास के लिए अपकर्ष कारक है। आपका उत्तर होगा इनमें से सभी, मतलब 14 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। 15वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा 0 से 1 के बीच, कम से कम 0, अधिक से अधिक 1 होता है, मतलब 15 प्रश्न का उत्तर डी होगा। 16वां प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? उत्तर होगा विटीकल्चर। अंगूर की कृषि को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। 16 का उत्तर ए होगा। 17 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? 17वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? उत्तर होगा सरकार का, मतलब 17 का उत्तर सी होगा। 18 है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है? उत्तर जापान में। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, उत्तर क्या होगा? जापान में, मतलब 18 का उत्तर होगा बी। 19वां प्रश्न है, स्वर्ण कौलर संबंधित है? स्वर्ण कौलर संबंधित है, उत्तर पंचम क्रियाकलाप से। स्वर्ण कौलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से। 19 का उत्तर होगा ए। 20वां है, लंदन किस महादेश में है? लंदन किस महादेश में है? उत्तर होगा यूरोप। 20वां का उत्तर क्या होगा? डी। 21वां नंबर प्रश्न है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? उत्तर होगा जर्मनी, मतलब 21 का उत्तर सी होगा। 22वां प्रश्न है, ओरिएंट एक्सप्रेस राजमार्ग है? ओरिएंट एक्सप्रेस राजमार्ग है, 22 का उत्तर ए होगा, यूरोप में है। ओरिएंट एक्सप्रेस राजमार्ग यूरोप में है, 22 का उत्तर ए होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? उत्तर होगा उपग्रह, 23 का उत्तर सी होगा। 24वां प्रश्न है, नम बिंदु किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? उत्तर मैदानी क्षेत्र की। 25वां प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर होगा भारतीय यूरोपीय। उत्तर होगा भारतीय यूरोपीय। 26वां प्रश्न है, भाखरा नंगल परियोजना अवस्थित है? उत्तर होगा सतलुज नदी पर। 26 पर का उत्तर क्या होगा? ए। 27वां नंबर प्रश्न है, गोदावरी बेसिन कहां है? उत्तर होगा पूर्वी भारत में। गोदावरी बेसिन कहां है? उत्तर होगा पूर्वी भारत में, मतलब 27 का उत्तर बी होगा। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो उत्तर होगा पटना। 28वां का उत्तर क्या होगा? डी। 29वां प्रश्न है, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? मतलब झील के चारों ओर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? उत्तर होगा वृत्ताकार। 29वां का उत्तर क्या होगा? बी। 30वां प्रश्न है, पहाड़ियों पर कौन सी अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ियों पर कौन सी अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है, मतलब पहाड़ पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आपका उत्तर होगा सीढ़ी नुमा। 31वां प्रश्न है, भारत में वर्ग ए शहर की जनसंख्या कितनी होती है? भारत में वर्ग ए शहर की जनसंख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 1 लाख से ज्यादा, मतलब 31वां प्रश्न का उत्तर होगा ए। 32 नंबर प्रश्न है, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है? कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, किस राज्य में है? उत्तर होगा हरियाणा। 32 का उत्तर क्या होगा? बी। 33वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? उत्तर होगा नालंदा। 33 का उत्तर ए होगा। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन
शुष्क कृषि से संबंधित है? आपका उत्तर होगा बाजरा। 34 का उत्तर बी होगा। 35 प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, उत्तर होगा दूध से। मतलब 35वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सिंचाई के साधन हैं। भारत में सिंचाई के साधन हैं, उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब तालाब भी है, कुआं भी है और नहर भी है। 37वां नंबर प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। मतलब जल संसाधन की समस्या क्या है? 37वां का उत्तर डी होगा। मतलब उपयुक्त सभी। वितरण की समस्या है, गुणवत्ता की समस्या है और उपलब्धता की समस्या है। 38वां प्रश्न है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर होगा झारखंड में। मतलब 38वां का उत्तर ए होगा। 39 है, मोनाजाइट पाया जाता है। 39वां नंबर प्रश्न है, मोनाजाइट पाया जाता है, उत्तर केरल में। 39 का उत्तर ए होगा। 40 है, लांबा संबंधित है। लांबा संबंधित है, उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा से। 40 का उत्तर सी होगा। 41 है, कोयला मिलता है। कोयला मिलता है, उत्तर झड़िया में। मतलब 41 का उत्तर ए होगा। 42 है, जनसंचार का माध्यम है, उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जनसंचार का माध्यम है, उपयुक्त सभी। मतलब 42 का उत्तर डी होगा। 43वां प्रश्न है, इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? उत्तर होगा चिकित्सा भूगोल। 43 का उत्तर ए होगा। 44 है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, उत्तर होगा 1950 से 1960। 45वां प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? उत्तर 2011 में। 45 नंबर का उत्तर क्या होगा? सी। 46वां प्रश्न है, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? उत्तर होगा जापान। 46 का उत्तर डी होगा। 47वां नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है? उत्तर होगा त्रिभुज के जैसा। मतलब त्रिभुजाकार। 47 का उत्तर ए होगा। 48 है, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? उत्तर होगा अमर्त्य सेन। 48 का उत्तर ए होगा। 49 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। लामा, रेंडियर और याक सभी है। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? उत्तर होगा इनमें से सभी। 50 का उत्तर डी होगा। 51 प्रश्न है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? उत्तर होगा ऊन। 51 का उत्तर सी होगा। 52 है, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? उत्तर होगा रूर। 52 का उत्तर बी होगा। 53 है, इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? उत्तर होगा नीति निर्धारण। 53 का उत्तर डी होगा। 54 प्रश्न है, सीमांत सड़कों का संबंध है।
सीमांत सड़कों का संबंध है? उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। 55वां प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, उत्तर होगा रूस में। 55 का उत्तर ए होगा। 56 प्रश्न है, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? उत्तर होगा डी। 56 का उत्तर क्या होगा? डी, मतलब डंपिंग का, मुक्त व्यापार का और व्यापार संतुलन का। 57 नंबर प्रश्न है, लोयस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोयस के मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? उत्तर होगा झोपड़ी नुमा। 57 का उत्तर सी होगा। 58 प्रश्न है, इनमें कौन नियोजित नगर है? इनमें कौन नियोजित नगर है? उत्तर होगा सभी। चंडीगढ़ भी है, केनबरा भी है और जमशेदपुर भी है। 59 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का संबंध है? जनसंख्या घनत्व का संबंध है, उत्तर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। 59 का उत्तर क्या होगा? सी। 60वां नंबर प्रश्न है, 60 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है, उत्तर 69%, मतलब 69%। 61वां नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या है? भारत में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की कुल संख्या है, उत्तर क्या होगा? 14। 61 का उत्तर डी होगा। 62 है, इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है? इन शहरों में कौन पश्चिम भारत में अवस्थित है? उत्तर होगा राजकोट, मतलब 62 का उत्तर क्या होगा? ए। 63वां नंबर प्रश्न है, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आता है? सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आता है? उत्तर गैर कृषि भूमि, गैर कृषिगत भूमि। 63 का उत्तर ए होगा। 64 है, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है? कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक राज्य है? उत्तर होगा कर्नाटक। 64 का उत्तर क्या होगा? ए। 65 है, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? उत्तर होगा इनमें से सभी, मतलब हरियाली, नीरू मीरू और अरवरी जल संसद। 66वां नंबर प्रश्न है, बराक नदी बेसिन कहां है? उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत में। 66 का उत्तर क्या होगा? सी। 67 नंबर प्रश्न है, विश्व का कितना प्रतिशत अनाज भारत में उगाया जाता है? विश्व का कितना प्रतिशत अनाज भारत में उगाया जाता है? उत्तर 45%, मतलब 67 का उत्तर क्या होगा? डी। 68 है, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? आपका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 59वां प्रश्न है, भरमौर जिला है? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जिला है, उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। 70 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से केंद्रित है? भील जनजाति मुख्य रूप से केंद्रित है, तो भील सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। इस दृष्टिकोण से इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, इनमें से राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान ऑप्शन नहीं, इसलिए इसके उत्तर क्या होगा? डी उत्तर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः अगले दिन हम लोग नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।